हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। राजीव गांधी हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक रात पहले कैसे मानव बम तैयार किया गया था, एक रात पहले क्या कुछ हुआ था, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। 21 मई 1991 के दिन ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी राजनेता की मौत की साजिश इतने खतरनाक तरीके से रची गई थी। बता दें कि राजीव गांधी की मौत की साजिश की योजना उनकी हत्या के 6 महीने पहले ही रच दी गई थी। राजीव गांधी की मौत का पूरा षड्यंत्र आतंकी प्रभाकरण ने रचा था, जिसने पूरी साजिश को अंजाम अपने 4 साथियों के साथ मिलकर दिया। ये 4 साथी थे बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन। प्रभाकरण ने अपने इन 4 साथियों के साथ मिलकर राजीव गांधी की हत्या की योजना बनाई और फिर इस पर मोहर लगाकर योजना के मुताबिक कार्य करना शुरू कर दिया। प्रभाकरण ने अपने चारों साथियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप रखी थी। बेबी सुब्रमण्यम ये लिटे ऑडियो लोग हमलावरों के लिए ठिकाने लगाने का जुगाड़ करता था। मुथुराजा प्रभाकरण का खास आदमी था जो हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी उठाता था। मुरुगन को विस्फोटक विशेषज्ञ माना जाता था। आतंकी गुरु हमले के लिए ज़रूरी चीज़ों और पैसे का इंतज़ाम करता था। और शिवरासन लिट्टे का जासूस था, विस्फोटक विशेषज्ञ भी था और राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। आपको बता दें कि मौत की साजिश साल 1990 में नवंबर के महीने में रची गई थी। वहीं इसे अंजाम 6 महीने बाद 21 मई को दिया गया था। दुनिया के खूंखार आतंकवादी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। इनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुथुराजा को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अनजान होते हुए भी डॉग स्क्वाड की मदद करें। खासतौर पर राजीव गांधी के हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दें और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना भी दें। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा चेन्नई में सीधे शुभा न्यूज़ फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। शुभा सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी और मुथुराजा के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। शुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहाँ पहुंचकर बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू कर दिया था। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले शुभा न्यूज़ फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव की हत्या में सजा भुगत रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी समय अस्पताल से मिला हुआ अपना घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के झांसे में लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दिया। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के प्यादे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो शातिर दिमागों में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो, बिना कुछ साजिश पहचाने। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुथुराजा बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। चेन्नई की शुभा न्यूज़ फोटो एजेंसी में काम करने वाले इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। यहीं से मुथुराजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरिबाबू चुने। रविशंकरन और हरिबाबू दोनों शुभा न्यूज़ फोटोकॉपी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरिबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुथुराजा ने हरिबाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलवाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरिबाबू का शागिर्द बनाया। इससे हरिबाबू को काफ़ी पैसा मिलने लगा और उसका झुकाव मुथुराजा की तरफ बढ़ने लगा। मुथुराजा ने एहसान के बोझ तले दबे हरिबाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर वो 1991 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों की और दुर्गति होगी।
राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जयकुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के सावेरी नगर एक्सटेंशन में रुके। यहाँ जयकुमारन का जीजा लिट्टे बम एक्सपर्ट अरिवेयू पेरुलीबालन 1990 से छिप कर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था। अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अरिवेयू पेरुलीबालन को साजिश में शामिल करना ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पोरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से चलकर पूरी साजिश पेरम्बदूर तक पहुंची थी। शातिर सूत्रधार जुड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ भीषण नफरत भी पैदा कर रहा था। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुथु राजा ने अपने अपने 4 लोग जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार में साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिशें तेज की। मुरुगन के इशारे पर जयकुमारन और पायस नलिनी भाग्यनाथन बेबी मुथुराजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी। नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी वहां छप रही एक किताब सैतानिक फोर्सेज ने उनके ब्रेन वॉश में अहम भूमिका निभाई। ब्रेन वॉश के साथ मुरुगन ने हत्यारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए जयकुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। मुरुगन, मुथुराजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। अरीवू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजीव के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी के पद्म और भाग्यनाथन की ओट तैयार थी। शुभाब सुब्रमण्यम जैसा आदमी मुहैया कराने वाला तैयार था। अब शिवरासन को संदेश भेजा गया। मार्च की शुरुआत में वो समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंचा। वो पोरूर के इसी इलाके में पायस के घर में रुका। पोरूर ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश का कंट्रोल रूम बन गया। शिवरासन के पोरूर पहुंचते ही जाफना के जंगलों की साजिश का जाल पूरा हो गया। शिवरासन ने कमान अपने हाथ में ले ली। बेबी और मुथुराज को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। चेन्नई में नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन ने मानव बम खोजा पर वो नहीं मिला। शिवरासन ने अरिवेयू पेरुली बालन के बम की डिज़ाइन को चेक किया। शिवरासन खुद अच्छा बम विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी को मुकम्मल देख मानव बम के इंतज़ाम में शिवरासन फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया। वहाँ वो प्रभाकरण से मिला। उसने प्रभाकरण को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा है। इस पर प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और शुभा को उसके साथ भारत के लिए रवाना कर दिया। धनु और शुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और शुभा को वो नलिनी के घर ले गया। यहाँ मुरुगन पहले से मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायर, जयकुमारन, बम डिज़ाइनर अरीवू को इनसे अलग रखा और खुद पोरूर के ठिकाने में रहता रहा। वो समय समय पर सबको सही कार्रवाई के निर्देश देता था। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरीवू से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरीवू ने एक ऐसी बेल्ट डिज़ाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सकें। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर के 2800 स्प्लिंटर हों। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इनमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए था, और पूरे बम को चार्ज देने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई। ग्रेनेड में जमा किए गए स्प्लिंटर कम से कम विस्फोटक में 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलने, यानी हर स्प्लिंटर एक गोली बन गया था। बम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच नहीं सकता, और वही हुआ भी। अब शिवरासन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी। इंतज़ार था तो बस राजीव गांधी का।
इसके बाद उसने राजीव की जनता से खुलकर मिलने और लचर सुरक्षा की खामियों को भांपा। और वन आइड जैक शिवरासन यहीं नहीं रुका। इस रैली के अनुभव को पक्का करने के लिए वो एक और सियासी रैली में मानव बम धनु को साथ लेकर पहुंचा। 12 मई 1991 को शिवरासन धनु ने पूर्व पीएम वीपी सिंह और डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी की। तिरुवल्लुर के आरकोनम में हुई इस रैली में धनु वीपी सिंह के बेहद पास तक पहुंची और उनके पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली में सुरक्षा का स्तर राजीव गांधी की सुरक्षा के बराबर न सही तो कम भी नहीं था, पर शिवरासन और धनु के शातिर इरादे कामयाब रहे। इससे शिवरासन के हौसले बुलंद हो गए और उसने अपना प्लान कामयाब होता दिखने लगा। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्री पेरुम्बदूर में तय हो गई थी। शिवरासन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। 20 की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। शुभा ने धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और श्री पेरुम्बदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सभी पूरी तरह शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरि बाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरुम्बदूर में रैली की गहमा गहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वो जनता को नहीं, मौत को पास बुला रहे हैं। नलिनी ने माला पहनाई, पैर छूने के लिए झुकी और फिर वो हुआ जिसकी भारत के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। एक धमाके ने सब कुछ खत्म कर दिया। राजनीति के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी राजनेता की मौत की साजिश इतने खतरनाक तरीके से रची गई थी। 21 मई 1991 के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से पूरा देश हैरान रह गया और देश के लिए एक विकास पुरुष को खो देना एक आसान बात नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।